प्यारे बच्चों, आज हम जो शाहीन कराड़ स्कूल है इनका जो पर्चा नंबर 8 है, इस इसमें मैथ्स का पार्ट जो है अपन ये सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक। ठीक है, पहला सवाल देखिए, दर्जे झैल में से कौन सा अदद गैर नातिक है बोला हुआ है। कौन सा बोला हुआ है? गैर नातिक कौन सा है? तो सीधी सीधी बात है, जिसके नसब नुमा में सिफर हो उसको अपन क्या बोलते हैं? गैर नातिक हो। तो ये जो अदद है ये कैसा अदद है? गैर नातिक अदद है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा पहला सवाल। आप अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि एकदम आसान है। उसके बाद मुतसला शक्ल में ये जो सवाल है इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सवाल के अंदर गलत हो गया। तो आप देख लीजिए कि क्या, अगर आपको लगता है कि सवाल सही है तो आप देख सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो है ये इसके अंदर गलती होगी, क्योंकि इसके ऑप्शन इसके अंदर आते नहीं। ये देखे तो अपन ये यहाँ पहुंच जाता है, इसका नजीरी जाविया हो जाता है x जमा 20, और ये दोनों राशि मुतकाबिला जावी है, मतलब ये हो जाएगा दो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा x जमा 20 के बराबर है। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा करता हूं, और जैसे 2x ज्यादा बड़ा हो गया, 2x अगर बात करेंगे माइनस x बराबर हो जाएगा 20, और x बराबर हो जाएगा 20, और ये ऐसा कोई भी ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल नहीं है ना। तो x बराबर क्या, ये पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए सवाल गलत होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सवाल सही है तो आप मुझे बता सकते। सवाल नंबर 73 देखिए, 73 को पहली नजर में देखने के बाद कंफ्यूजन होता कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 25 की कुवत 0.5 बराबर है, जरब 64 की कुवत 1/3, फिर तकसीम की अलामत है, और फिर है जजर 16। इसको सीधा अगर देखिए अपन ने तो 25 की कुवत 1/2 है, और जरब ये 16 का 64 का जजरुल मकब है, और ये सबके नसब नुमा के अंदर जो है वो है जजर 16 बराबर है। 25 का जजरुल मुरब्बा होता कितना होता, ये लिखेंगे अपन 5, 64 का जजरुल मकब जो होता वो होता 4, और नसब नुमा में 16 का जजरुल मुरब्बा ये भी होता 4। 4 से 4 कट जाएगा, जवाब आएगा इसका 5। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, 74वां देखिए, 74वां सवाल देखिए, ये सवाल को अच्छे से समझना है। इस सवाल को मैं समझा भी देता हूं कि एबीसी में एक मुतसाविल अजला मुसल्लस है, नुक्ता ओ, ये नुक्ता ओ इर्तिफा, इस इर्तिफा का नुक्ता तराकुज है। मुतसाविल अजला जो मुसल्लस रहता इसका हर जाविया जो रहता जाविये का नासिफ रहता, बराबर है। ये जो अजला रहता ये उमूद भी हो जाती, बराबर है। तो इसका जो इसके अंदर जो दायरा बनेगा, देखो इसके अंदर मैं बताता हूं आपको और समझ में आएगा अच्छे से, कि इसके अंदर जो दायरा बनेगा इस तरीके से, इसके अंदर अगर अपन ने दायरा बनाए तो ये जो दायरा है इस टाइप से बनेगा। इसका मतलब ये है, मतलब दायरे का जो निस्फ कुत्र रहेगा, कौन सा? ओसी क्या रहेगा फिर? दायरे का निस्फ कुत्र। ओ ई हमको मालूम है, ये हिंसी वस्त के जाब्ते से, हिंसी वस्त इसको क्या करता है? 2:1 के इसमें तकसीम करता है ना। यहां से लेकर यहां तक, यहां से जो राशि नुक्ता रहता यहां से दुगना रहता, और यहां से 1 गुना रहता, बराबर है। अब यहां ओ ई की लंबाई दी हुई है, ओ ई 2 है। ये देखिए, अगर ये ओ ई यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 2 रहेगी तो ओ बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएंगी। और ओ बी क्या कहलाएगा? दायरे का निस्फ कुत्र कहलाएगा। यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई रहेगी, लाल पेन कलर से देखिए, ये उसका क्या रहेगा? निस्फ कुत्र रहेगा, यानी दायरे के निस्फ कुत्र की लंबाई कितनी हो जाएगी? फिर 4 हो जाएंगी। इस टाइप का ये सवाल है। ठीक है, इसको मैंने एकदम डिटेल में आपको समझा दिया, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये सवाल देखिए, इसके अंदर आमतौर पे क्या होता, पहले अदद का जजुल मुरब्बा, कामिल मुरब्बा अदद हो। कामिल मुरब्बा अदद है, जैसे मिसाल के तौर पर ए की कुवत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुवत 2, इस टाइप का रहता है। तो कामिल मुरब्बा अदद किसका है? नहीं, ये किसका है? ए जमा बी कॉस की कुवत 2। अब यहां पर भी इसका पहले का जजुल मुरब्बा कितना है? पहले का जजुल मुरब्बा, तो यहाँ पहला जो है 2x की कुवत 2 है, मतलब इसका जजुल पहला अदद जो होगा वो 2x होगा, बराबर है। उसके बाद 2xy, उसके बाद 2, उसके बाद ये दोनों की जरब होंगी 2x, और ये हमको मालूम नहीं है कि कितना y रहेगा,
बराबर है। तो यहां पर ऐसा कौन सा अदद लिखेंगे अपन के इसका हासिल ज़रब 12 हो जाए, तो ये दोनों का हासिल ज़रब कितना हो रहा है 4। तो यहाँ ऐसा कौन सा अदद आएगा जिसका हासिल ज़रब 12 हो जाएगा, तो इसको ज़रब कितने से करना पड़ेगा, हमको 3 से करना पड़ेगा कि 4 तिया कितना हो जाए 12 हो जाए। मतलब बी के साथ क्या आने वाला है 3 आने वाला है और ए के साथ क्या आने वाला है 2 आने वाला है। ये पार्ट को आपको समझना है। यानी ये दोनों का मजमुआ जो होगा वो कितना होगा 9। मतलब m जमा 5 किसके बराबर है 9 के बराबर है। मतलब m में कितने जमा करेंगे तो 9 आएंगे, तो m में 4 जमा करेंगे तो कितना आएंगे 9। मतलब m की कीमत कितनी है फिर 4। तो यहां जो आएगा ऑप्शन वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका 75। उसके बाद 76वां देखिए, 76वां सवाल तो बहुत आसान है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको खुद से हल कर चुके होंगे। इसके अंदर थोड़ा सा भी यानी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 76वां सवाल देखिए, ये मकब किसका है 3 का है, तो इसको लिखिए 3a वजा 64 किसका मकब है 4 का, कॉस की इसको लिखेंगे अपन इसकी मकब इसका बराबर क्या होता है पहले लिखते हैं अपन 3a वजा 4। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या था 3a का मुरब्बा है ना, हमारे पास देखो जाब्ता है a की कुवत 3 वजा b की कुवत 3। जाब्ता लिखना हमेशा, पहले ब्रैकेट में आता a वजा b, दूसरे ब्रैकेट में a की कुवत 2 जमा ab जमा b की कुवत 2, ये जाब्ता है। मतलब पहले ब्रैकेट में माइनस आएगा, पहले ब्रैकेट में माइनस वाले कौन से है, ये भी पहले ब्रैकेट में माइनस है, ये भी पहले ब्रैकेट, चारों तीनों भी माइनस, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद देख रहे हैं दूसरा ब्रैकेट जो आता पूरा का पूरा मुस्बत आता, तो पूरा का पूरा मुस्बत दूसरा ब्रैकेट कौन सा है, ये भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अंदर भी पूरा का पूरा मुस्बत नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यही एक ऑप्शन दिख रहा जिसमें पहला ब्रैकेट मनफी दूसरा ब्रैकेट मुस्बत। तो ये देखो ये, तो ज्यादा इसमें डिटेल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसा थोड़ा सा अगर हमने लॉजिक लगाए तो पता चल गया कि डायरेक्ट ही हमको जवाब मिल गया। ठीक है, एकदम आसान। इस तरीके से हमारे 76 सवाल हो गए, 76वां सवाल हो गया मुकम्मल। अब 77वां सवाल की तरफ देखो। 77वें सवाल को अगर अपन पहली नजर में देखेंगे तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसको तकसीम कैसा करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते इस तरीके से, ये a जमा b को a जमा b से कट कर देते, लेकिन ये आपस में कट होता नहीं। एक बात ख्याल में रखना है, ये आपस में कट होता नहीं, क्योंकि इनके दरमियान में अलामत काय की है जमा की, जमा की अलामत रही तो कट्टा नहीं। फिर इसको कैसा हल करेंगे, तो इसको ऐसा जैसा का वैसा लिखिए, 1 जमा a जमा b जमा ए बी बराबर। और यहां पर नसब नुमा में लिखिए, इसके नसब नुमा में क्या है 1 जमा a। अब ये दोनों, ये ब्रैकेट में देखो, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया अपन ने और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दी। जैसी दोनों जगह ब्रैकेट लगा दिए तो यहाँ पर हमारा आधा मसला क्लियर हो गया। यहाँ कैसा ब्रैकेट हुआ, अब ये ब्रैकेट में से ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट में से क्या मुश्तरक निकलता 1, तो यहाँ से बाहर निकाल लिया अपन ने 1 और यहाँ जमा 1 जमा a। अब ये दोनों भी जगह b है, तो अपन ने क्या करे जमा b को यहाँ से मुश्तरक निकाल लिए, तो यहाँ से जमा b मुश्तरक निकाल लिए, तो यहाँ पे भी क्या बचा 1 जमा है। और नसब नुमा के अंदर जो बचा, नसब नुमा के अंदर बचा वो बचा 1 जमा a। फिर यहाँ पर देखो ये 1 जमा a यहाँ पर भी है, 1 जमा a यहाँ पर भी है, तो दोनों भी जगह 1 जमा a को अपन ने क्या करे मुश्तरक निकाले और दूसरे ब्रैकेट में बचा 1 जमा b। नसब नुमा में बचा 1 जमा a। 1 जमा a से 1 जमा a कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ज़रब की अलामत आ गई, जमा की अलामत रहती तो कटता नहीं। तो जवाब क्या आएगा 1 जमा b। तो देखो 1 जमा b है कि ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये उसका सही आंसर है, किसका 77वें सवाल का। ठीक है, ये बात आ गई आपके समझ में। अब अपन बढ़ते 78वें क्वेश्चन की तरफ। 78वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना हो 12 हो और जिनका मजमुआ कितना हो 7 हो। तो अपन यहाँ इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर 78वें के। तो यहाँ देखते हैं अपन 2y की कुवत 2 बराबर 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 4 3 7। उसके बाद लिखेंगे अपन 4y जमा 3y जमा 6 और नसब नुमा के अंदर लिखेंगे यहाँ पर भी ऐसे दो अदद देखना 10 तिया 30। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन y की कुवत 2 वजा 15y 15 दूनी 30 जमा 2y बराबर है 15 में से 2 गए 13 और ये हो जाएंगे वजा 30। ये स्टेप को अच्छे से समझना है आपको। ये यहाँ अब ये स्टेप देखिए, इसमें से क्या मुश्तरक निकलता, ये पहला ब्रैकेट देखिए, इसमें से जो मुश्तरक निकलता वो निकलता 2y। 2y मुश्तरक निकालेंगे अगर हम, क्या निकालेंगे 2y। 2y मुश्तरक निकालेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ y और यहाँ जो बचेगा y जमा 2।
इसी तरीके से यहाँ 3 मुश्तरक निकालेंगे तो यहाँ पर भी बचता y जमा 2। ये स्टेप को अच्छे से समझिए आप, ये अगर समझ में आएंगे आपके तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी तरीके से देखो, ठीक है। अब नीचे में भी, यहाँ पे भी क्या मुश्तरक निकलता, पहले ब्रैकेट में से y मुश्तरक निकलता, तो यहाँ बचेगा y वजा 15, और दूसरे ब्रैकेट में निकलेगा जमा 2, तो यहाँ पे भी बचेगा y वजा 15। यहाँ पे y जमा 2, y जमा 2, सामने में देखो यहाँ y जमा 2, यहाँ पर भी y जमा 2 है, यहाँ पे भी y जमा 2 है, ठीक है। तो y जमा 2 ऊपर से अपन क्या करेंगे, मुश्तरक निकाल लेंगे, ये जंग निकालिए y जमा 2। नीचे में y वजा 15, y वजा 15 ये भी मुश्तरक है, तो यहाँ पे भी निकाल लिया अपन ने y वजा 15, ठीक है। अब ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा, ये बचा 2y और जमा 3, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2y जमा 3। नसब नुमा में क्या बचा, y जमा 2, तो क्या बचा y जमा 2। ये देखो y जमा 2 से y जमा 2 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 2y जमा 3 और नसब नुमा में बचा y वजा 15। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, 2y जमा 3 y वजा 15, तो ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद का सवाल देखिए, ये सवाल आपको देखने में तो बहुत आसान लगता लेकिन एक्चुअल में उतना आसान होता नहीं, ठीक है। अब यहां पर 58वां सवाल देखिए कि 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जाने वाली एक मोटरसाइकिल 20 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो उस पुल की लंबाई कितनी, ठीक है। गाड़ी की रफ्तार बता दिया उसने, 45 किलोमीटर फी घंटा है, 45 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर को अगर अपने को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, तो देखिए इसको अगर रन करना है तो अपन लिखते 5 ज़रब और इसको कर देते 5/18, ठीक है। ये उसका तरीका है, तो इससे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता, काय में कन्वर्ट हो जाता, मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। अब ये हो गया उसका, इसको काय में कन्वर्ट कर दिए किलोमीटर, मीटर पर सेकंड के अंदर, बराबर है। अब इसको जरब करेंगे अपन, 45 ज़रब 5/18। अब ये कितने मिनट सेकंड में बोला उसने, 20 सेकंड के अंदर, तो जरब कर दो 20, एकदम आसान, ठीक है। किलोमीटर फी घंटे, लेकिन एक पुल पार करती है, देखो रफ्तार का ज़ाब्ता क्या है, रफ्तार बराबर है हमारा फासला बटे वक्त, बराबर है। अब रफ्तार दे दिया हमारे को उसने, कितनी दे दिया 45 किलोमीटर, फासला मालूम करना है तो अपन लिखेंगे रफ्तार ज़रब वक्त बराबर फासला। अब ये रफ्तार दी हुई अपने को, अब इसको तकसीम करो, कितने से तकसीम करो, इसको 2 से तकसीम करो, 2 से करेंगे अगर अपन तो ये हो जाएगा 2 दाहे 20 और ये हो जाएगा 2 9 18, ठीक है। उसके बाद अगर 9 से करेंगे, 9 1 9, 9 पंजे 45, बराबर है। अब x बराबर कितना बचा, 5 ज़रब 5 ज़रब 10, 5 पंजे 25 ज़रब 10, मतलब कितना फासला तय करेंगे हो, 250 मीटर। तो उसका जो जवाब आएगा 250 मीटर आएगा। ये जो ज़ाब्ता मैंने बताया आपको, किलोमीटर फी घंटे का कन्वर्शन क्या में करना है, मीटर पर सेकंड के लिए, तो ये उसका एकदम आसान तरीका, ये उसका एकदम आसान तरीका है। उसको क्या करना है, 5/18 से डायरेक्ट ज़रब कर देना, तो उसका जवाब आ जाएगा 250 मीटर, ठीक है। ये हो गया 250 का है, ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो उसका सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखो एक जुअर बातुल अजला, जुअर बातुल अजला किसको बोल देंगे, 4 जिले वाली बंद शक्ल, जुअर बातुल अजला यानी 4 जिले वाली बंद शक्ल। 4 जिले वाली बंद शक्ल की अगर अपन बात करेंगे तो देखो मैं जुअर बातुल अजला बनाता हूं, ये बनाया मैंने जुअर बातुल अजला, बराबर है। कोई भी टाइप की हो सकती है जुअर बातुल अजला, जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर कितने अज्जा रहते ये बताना है अपने को, कितने अज्जा रहते देखो, पहला तो रहेगा 4 जाविये, 1 2 3 4, 4 क्या हो गए, जाविये हो गए, 1 2 3 4, 4 क्या हो गए, जिले हो गए। उसके बाद ये एक और ये 2 क्या हो गए, वित्र हो गए, तो 2 वित्र हो गए, तो 2 4 6, मतलब टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो कुल अज्जा कितने होते हैं इसके अंदर, तो कुल अज्जा होते 10 जुअर बातुल अजला में, देखो एकदम आसान है। उसके बाद 81वां सवाल देखिए, PQRS एक मुतवाज़ी उल अजला है, अगर जाविया P
5x जमा 70 और जाविया Q 4x जमा 25 हो तो S की कीमत मालूम करना है, मतलब ये जाविया मालूम करना है, ये जाविया मालूम करना है, मतलब ये जो है P किसके मसावी रहेगा, Q के। तो हमको मालूम है जाविया P किसके मसावी रहेगा, जाविया S के। जाविया P और जाविया Q, तो जाविया P जमा जाविया Q कौन सा जाविया है, मुतवातिर जाविया, और इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना। अब ये 25 में से 7 गए और ये 4x और 5x कितना हो जाएगा, 9x, और ये बच जाएंगे जमा 18 बराबर 180, बराबर है। यहां हमसे गलती हो गई थी, 118 वहां जाएगा तो 180 माइनस 18 हो जाएगा, बराबर। और 180 माइनस 18 बोले तो ये हो जाएगा 162, ये हो जाएगा 9x के, और x बराबर 162 बटे 9, बराबर है। 9 से करे तो 9 एका 9 बचे 7, 9 8 72, मतलब x बराबर कितना आ गया, 18। अब इसकी कीमत निकालो, जाविया P किसके बराबर रहने वाला है, S के, बराबर है। तो ये लिखो 5x वजा 7, मतलब 5 ज़रब 18 वजा 7, 15 8 90 वजा 7, तो इसका जवाब आएगा, वो आएगा 83। कितना आएगा, 83। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका सही आंसर होने वाला है। यहां पर ही देख के लग रहा है कि ये हादा जाविया है और ये मुनफरजा जाविया है। हादा जाविया मतलब इसकी पैमाइश 90 से भी कम आने वाली है। तो यहाँ लॉजिक थोड़ा सा अपन लगा सकते कि कहीं ना कहीं अपने से थोड़ा कैलकुलेशन के अंदर गलती हुई। अपन ने यहाँ +18 था, +18 था, उधर लेके जाने के बाद भी हमने उसको +18 ही रखे थे, ठीक है, तो -18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जवाब आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने ये इस टाइप के सवाल किस टाइप से हल करना है ये भी बताया था। कौन सा सवाल, जी स्कॉलरशिप के पर्चे जो मैंने हल कराया हुआ है उसमें भी देखिए, किसी चीज की कीमत में 15% इजाफा करने पर 5% छूट दी जाती है। एकदम आसान है, 15% इजाफा 5% छूट, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 15 ज़रा 5 बटे 100, 15 में से 5 गए तो कितने बचते, 10, 15 पंजे 75, 75 बटे 100, मतलब 10 में से 0.75 गए तो कितना बचेगा, 9.25। कीमत मुस्बत में आई, मतलब ये क्या हासिल होगा, मुनाफा हासिल होगा। तो इसके अंदर कितना मुनाफा हासिल होगा, 9.25% क्या हासिल होगा, मुनाफा हासिल होगा। ये हो गया हमारा 82वां सवाल। अब 83वें सवाल की तरफ देखो, इसको y की कुव्वत 2 जमा 10y जमा 24 को किया गया, तकसीम किया गया, तो खारिज किस्मत क्या होगा, एकदम आसान है, फट से इसको क्या करना है, y की कुव्वत 2 जमा 10y जमा 24, इसको कितने से करो, y जमा 4 से करो। y से करेंगे तो जाएगा y की कुव्वत 2 जमा 4, हो जाएगा y की कुव्वत 2 जमा 4y, यहाँ से y कटेगा, y से y कट जाएगा और यहाँ बचेगा 6y जमा 24। 6y लाने के लिए यहाँ से कितने तकसीम करना पड़ेगा, 6 से, 6y जमा 24, और ये आएगा 0 0। इसको और डिटेल में समझने के लिए हमारा वीडियो कस्सी रुकनी की तकसीम एक बार जरूर देखें, आपको एकदम आसान लग जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, y जमा 6, y जमा 6 देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे देखिए, ये होने के बाद 5,8,7 के 4 1 8 का मियानिया 6, तो के की कीमत मालूम कीजिए। मियानिया का ज़ाब्ता 6, तमाम शुमारों की जमा क्या है, 5 जमा 8 जमा 7 जमा के जमा 4 जमा 1 जमा 8 बटे टोटल कितने हैं, देखो टोटल जो है ये है 7, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। इसकी ज़रब करेंगे, 6 ज़रब 7, इनकी जमा करो, 8 और 5 13, 13 और 7 20, ठीक है, 20 और 4 24, 24 और 1 25, 25 और 8 कितने होते, 33, 33 जमा के, 6 7 42, 42 33 इधर जाएंगे, -33 हो जाएगा, बराबर के हो जाएगा, बराबर इसका जवाब आएगा के बराबर कितना आएगा, 19 नहीं सॉरी 9, के बराबर कितना आएगा, वो आएगा के बराबर आएगा 9। देखो 9 है क्या उसमें, ये ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो उसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो अब उसके बाद का सवाल देखो, तरीका भी ध्यान में रखते जाओ। 2
मुतवातिर मनफी अदद हो गया, तो ये सवाल के अंदर करेक्शन होना था, दो मुतवातिर ताक मनफी अदद होना था। कौन से? दो मुतवातिर ताक मनफी अदद। तो उसमें होता 9 जमा वजा 11 बराबर कितने होते? वजा 20 बराबर। तो इनमें से बड़ा अदद कौन सा? तो बड़ा अदद आएगा, बड़ा अदद कौन सा आएगा? ये बड़ा नहीं है, बड़ा है -9, क्योंकि हमको मालूम इसके ऊपर 9 रुपये कर्जा है, इसके ऊपर 11 रुपये कर्जा है, बराबर है। तो दोनों में बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, तो इसका ऑप्शन आएगा -9। तो बताइए इनमें से बड़ा अदद कौन सा? जानबूझकर कंफ्यूज करने वाला सवाल है, तो इसका आंसर आएगा 9। क्या आएगा? 9। उसके बाद 86वां सवाल, ठीक है। 86वां सवाल देखिए, कौन सी आजमाइश है जिसकी बिना पर मुसल्लसों की आजमाइश नहीं की जा सकती? तो वो आजमाइश है जा एक ऐसी आजमाइश है जिसकी बिना पर मुसल्लसों को मुतमासिल साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। एकदम आसान सा पार्ट है। उसके बाद आगे वो देखिए, एक शहर की आबादी में हर साल 10% इजाफा होता है, 3 साल बाद इसकी आबादी कितनी है? 13,310 हो जाती है। तो 3 साल कबल इस शहर की आबादी कितनी? देखो इस शहर की कुल आबादी कितनी है? 13,310। अपन लिखेंगे हर साल पहले आबादी कितनी थी उसकी? शुरुआत में x थी, फिर 10% में इजाफा हुआ मतलब 110 हुआ, फिर 10% इजाफा हुआ फिर 110 हुआ, और फिर 10% इजाफा हुआ फिर 110 हुआ। देखो ये यहाँ पर, यहाँ नसब नुमा में 100 आएगा सबके, यहाँ नसब नुमा में क्या आएगा? 100 आएगा। अब एकदम आसान तरीका है, 100 ये सिफर से सिफर काट दिए, सिफर से सिफर काट दिए, सिफर से सिफर काट दिए, बराबर है। अब यहाँ क्या बचा? 1 3 3 1 0 जरब, यहाँ कितने बचे? 1 2 3, 3 बार 10 बचे, तो 1 बार 2 बार और 3 बार। और उसके बाद नसब नुमा में कितने जरब? 1 2 3, 11 कितने बार है? 3 बार है, तो लिखेंगे 11 जरब 11 जरब 11। 11 से तकसीम कर काट भी सकते हैं अपन, 11 एका 11, कितने बचे? 2, बराबर है। 11 दूनी 22, 11 एका 11 कट गया। फिर इसको 11 से काटेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 से 11 काटेंगे तो 10 बच जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या बचेगा? 11 जरब कितने सिफर? ये 11 और ये 1 सिफर बाकी है, तो ये सिफर 110 जरब 1 2 3 बराबर है 110 नहीं, कितना बचेगा? 11 से 11 कट जाएंगे, तो 11 से 11 कट जाएंगे। देखो ये 11 से 11 कट जाएंगे, तो जवाब कितना बचेगा? 1, और ये 1 सिफर, तो यहाँ कितना बचेगा? 10, ठीक है। इसीलिए x बराबर कितना बचेगा? यहाँ 1 2 3 4, ये टोटल 4 सिफर लग जाएंगे। तो कितने लोग थे वहां पहले? 10,000 थे, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद का सवाल देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना पड़ रहा है, इतनी डिटेल में समझाने की नौबत आना नहीं चाहिए, वैसे टाइम क्योंकि कम रहता वहां, ठीक है। उसके बाद का सवाल देखिए, एक मुतवाज़िउल अज़ला की लंबाई ऊंचाई है, तो रकबे का ज़ाब्ता क्या है? मुतवाज़िउल अज़ला के रकबे का ज़ाब्ता है कायदा ज़रब ऊंचाई। रकबा कितना दिया हुआ है? रकबा दिया हुआ है 59.8। कायदा मुतवाज़ी ऊंचाई कितनी है मालूम करना है, ऊंचाई दी हुई है 5.2, ठीक है। 5.2 इधर आएगा, इसको लिखो 59.8 बटे 5.2 बराबर b। गौर ये सिफर से सिफर कट गया, तो ये बचा 598 बटे 52। गौर से देखिए तो ये 26 से कट्टा, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, कितने बचे? 7, 26 तिया 78, तो आया 23 बटे 2 बराबर b। और 23 बटे 2 है ना, 23 को 2 से तकसीम करेंगे अपन, तो उसका जवाब आएगा b बराबर 11.5। कितना आएगा? 11.5, तो 11.5 देखो ये आएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा उसका सही आंसर आएगा। तो ज़रबातुल अज़ला का कायदा जो रहेगा वो रहेगा कितना रहेगा? 11.5, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक मकब की कुल सतह का रकबा, मकब की सतह का रकबा, रकबे की बात कर रहे हैं, तो वो रहता है 6L की कुव्वत 2। कितना दिया हुआ है? 384 दिया हुआ है, 6L की कुव्वत 2। 384 को कितने से तकसीम कर दो? 6 से। 6 से तकसीम करेंगे तो 6 384 है ना, इसको ऐसा करो 6 6 36 बचे 2, 6 चौक 24, ये बच गया। तो L की कुव्वत 2 बराबर हो गया कितना? 64, L बराबर हो गया 8, बराबर है। अब हजब यानी L की कुव्वत 3 मतलब 8 की कुव्वत 3, 8 8 16, 16 चौक 64 है ना, 64 8 कितने होते हैं? 8 का मका मालूम, 8 चौक 32 के 2 हासिल क्या है 3, 8 6 48 और 3 51, 512,
तो ये हो जाएगा उसका हजम 512 मकब सम। ठीक है, एकदम आसान है, ये आपको शॉर्टकट में ही सवालात हल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मकब अगर नहीं समझ में आता तो ये मकब के सतह का रकबा है, कुल सतह का रकबा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो, है ना। तो इससे इसके मकब के जिले की लंबाई मालूम पड़ी, और ये हो गया मकब के हजम। हजम मतलब जिले की कुव्वत 3, हजम मतलब जिले की कुव्वत 3, और ये 8 की कुव्वत 3, 8 की कुव्वत 3 यानी 512, और इसका आ जाएगा मकब सम। इसी की तरीके से 89 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल होते। अब आखिरी सवाल देखिए 90वां सवाल। एक रोलर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस टाइप का रहता है ना, रोलर, है ना। इसको गौर से देखेंगे तो इस्तवाना नुमा दिख रहा है, यहां से यहां तक का निष्कुत्र देखो, उसका निष्कुत्र कितना दिया हुआ है 60 सम, तो यहां लिखेंगे अपन 60 सम, आर बराबर है। उसकी लंबाई कितनी है, 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर। मीटर को काय में कन्वर्ट करना है अपने को, सेंटीमीटर में, तो 100 से ज़रब करते तो ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस्तवाने का हजम का ज़ाब्ता, सतह का रकबा क्या है, पाई आर की कुव्वत 2h। नहीं, ये तो हजम का ज़ाब्ता हो गया, तो इसका इस्तवाने के सतह का रकबे का ज़ाब्ता है 2 पाई आर एच। कीमत रखो 2 × 22/7। निष्कुत्र कितना दिया हुआ है 60, बुलंदी कितनी है 140। देखो एकदम आसान है, इसको कर देंगे 7 दूनी 14 बराबर कितने सिफर है, ये एक सिफर और एक सिफर, 2 सिफर पहले के पहले लिख दो। 22 दूनी 44 बराबर है, 44 दूनी 88, तो अपन लिखेंगे 88 6 के, तो अपने क्या करना है 88 × 6, 6 8 48 के 8, हासिल क्या है 4, 6 8 48 और 4 52, ये हो गया ये। तो ये जो हुआ, ये जो है काय के अंदर दिया हुआ है, ये इसकी कुल गर्दिश है। अभी एक गर्दिश में कितनी कर रहे हैं, कितने मुरब्बा सम, ये कर रहा है 52,800, और ऐसी गर्दिशें कितनी करा इसने जो ऐसी गर्दिशें करा 1000 करा, तो 1000 गर्दिश में क्या लिखेंगे अपन 52,800 ज़रब कितने 10,000। अब ये मुरब्बा सम है, जवाब हमको क्या बोला उसने, मुरब्बा मीटर में पूछा हुआ है, तो मुरब्बा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितने से तकसीम करना पड़ता, 10,000 से, तो 10,000 से तकसीम करो 1 2 3 4, तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 1 सिफर से ये 1 सिफर कट गया, और ये 1 सिफर से 1 सिफर कट गए, तो आ जाएगा 5,280 मुरब्बा मीटर। इतना रकबा उसने दबाया, तो क्या है 5,280, देखो ये 5,280, ये ऑप्शन आएगा उसका। ठीक है, उम्मीद है इसी के साथ हमारा 8वां चैप्टर, 8वां जो पेपर का सॉल्यूशन है वो मुकम्मल होता है। आज गड़बड़ की वजह से मुझे कुछ सवालात तेजी से करना पड़ा, और वक्त आपको जरा शॉर्ट मेथड से ही सवालात हल करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज।